नमस्कार दोस्तों। आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ नए सिरे से बात करेंगे। नए सिरे से मतलब डायबिटीज़ जब लगता है तब तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, डॉक्टर लोग तो हम बाद में पिक्चर में आते हैं। और ये भी बता दूं कि अभी तो ये सुपर 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 स्पेशलिटी का ज़माना हो गया है। पहले यह था कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात अटक जाती थी। अब तो ये है कि उसमें सिर्फ पैनक्रियास का काम करने वाले लोग हैं। जैसे मुंबई में हैं डॉक्टर अनंत मेहरी, जो बैंड स्टैंड पे बैठते हैं, ही इज़ डीलिंग ओनली विद पैनक्रियास। पैनक्रियास की हर बीमारी को वो हैंडल करते हैं। उससे एक कदम आगे चले जाएं तो जैसे हम हैं, हम पैनक्रियास को पूरा हैंडल नहीं करते। वी हैंडल ओनली डायबिटीज़। पैनक्रियास में डायबिटीज़ जो है उसके बारे में, हाँ, डायबिटीज़ के साथ अगर कुछ जुड़ के आता है, जैसे पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो, पैनक्रियाटाइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, तो उसको अटेंड करना पड़ता है। अदरवाइज आवर जॉब इज़ टू ओनली अटेंड टू दी डायबिटीज़। उससे भी आगे हैं एक पटेल साहब करके, सूरत में हैं, वो डायबिटीज़ में भी डायबिटिक फूड को ही हैंडल कर रहे हैं। अभी 1 साल से उन्होंने चालू किया है। डायबिटीज़ में वो कुछ नहीं करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी में तो जाएंगे ही नहीं, पैनक्रियास में भी नहीं, डायबिटीज़ में भी डायबिटिक फूड। तो इतना उसमें है कि इसको करना पड़ता है। ये देखिए ना, सुपर 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 स्पेशलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आज से 10 साल 15 साल पहले आपने कभी सोचा था कि इतना डेबिट कार्ड होगा, इतना क्रेडिट कार्ड होगा, इतना पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा? नहीं ना, नहीं। आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, और पता नहीं अगले 10 साल में उससे भी आगे कहाँ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत आगे बढ़ रही है, इसलिए हर क्षेत्र में इंक्लूडिंग डायबिटीज़ हम बहुत आगे निकलने वाले हैं। मैं सिर्फ डायबिटीज़ की ही बात करूँगा। जैसे हमारे शरीर को डायबिटीज़ लगता है तो द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट इज़ द बॉडी इटसेल्फ। हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है। हम डॉक्टर लोग तो बाद में पिक्चर में आते हैं। तो हमारा शरीर हमें कुछ कहने लगता है। वो होता क्यों है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ? रेटिकुलर एंडोथेलियम में। और वो कहाँ? हमारे शरीर में कॉमनेस्ट। देखिए, शुगर लगता है जब, हम जानते हैं कि जब डायबिटीज़ लगता है तब हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल्स जो हैं उसमें मोर देन 52%, ऑलमोस्ट 50 to 52% सेल्स आर डेड और एपोप्लेटिक और नॉन फंक्शनिंग। तब जाके शुगर का मिस हैंडलिंग होता है और तब जाके मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है। और उस समय उसका शरीर, जैसे कि चमड़ी हो, स्किन, डायबिटिक डर्मेटोपैथी, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, उनकी आँखें, उनके पैर, ये सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मरीज़ अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके आपको बोलेगा। मैं शुरू करता हूँ मायोपैथी। पेशेंट आएगा, बोलेगा साहब कुछ नहीं है मुझे, लेकिन बहुत थकान हो रही है और मेरा बदन के मसल्स बहुत दर्द करते, दुखते हैं, रात को तो ज़्यादा दुखने लगते हैं, मुझे लगता है मैं आज का थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूँ। यू विल ट्राई टू इंटरप्रेट दैट इन हिज ओन कंफर्टेबल मैनर। लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द शुगर विच द बॉडी कैन नॉट हैंडल बियॉन्ड सर्टेन लेवल। दूसरा है न्यूरोपैथी। वो बोलेगा कि साहब मुझे झुंझुनी भरती है, मेनली मेरे पैर में झुंझुनी भरती है, और कभी कभी साहब ऐसा होता है कि मेरे पैर में से चप्पल ही निकल जाते हैं, और मैं कहीं चल जाता हूँ तो मुझे कोई चुभता नहीं है। बाकी लोगों को चिल्लाते हैं कि हाँ मुझे लग गया, मुझे कुछ नहीं होता। हाँ, शायद वो ये भी कहेगा क्या उसको कुछ घाव लगा तो वो जल्दी भरता नहीं है। द वुंड डज नॉट हील। अगर आप उसका पैर को एग्जामिन करेंगे तो देयर विल बी some discoloration, there will be malappropriation of the joint, or pulsations will be weak, sensations will be diminished, लेकिन वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा। तीसरा है आँखें। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो तो बाद में है। डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन जुड़ा हुआ है, कि थायराइड जुड़ी हुई है, कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी में कुछ है या हार्ट में कुछ है या लीवर में कुछ, की बात तो बाद में करेंगे। ये कॉमन है, वो तो बात बहुत आगे निकल जाती है, उस समय की बात है। उस समय डॉक्टर साहब ने तो अपना डायग्नोसिस करके रख दिया है। मैं उससे पहले की बात करता हूँ। तो पेशेंट जब आपके पास आता है, आपको ऐसा कुछ कंप्लेन देता है, आप उसको एग्ज़ामिन करते हैं,
आप देखते हैं कि उसके टोज माल यूनियन में हैं, आप देखते हैं कि उसमें कैलस हैं, कॉर्न है। पेयरिंग ऑफ नेल्स, जब वो अपने नाखून काटता है तब अगर हल्का सा भी कट लग गया स्किन के ऊपर तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है, इट फॉर्म्स अ स्मॉल अल्सर, इट डिस्चार्जेस सीरम, समटाइम्स यू इवन गेट इन्फेक्टेड। तो ये सब बातें शुड क्रिएट अ डाउट इन योर माइंड दैट ही मे हैव डायबिटीज़। डिस्कलरेशन होगा, सब चीज़ नहीं होगी, लेकिन इसमें से बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। डोर्सालिस पीडिस का पल्सेशन आपको वीक मिलेगा, और जैसा मैंने कहा सेंसेशंस विल बी डिमिनिश्ड। मैंने आँख की बात भी बताई थी आपको। देखिए, अगर शुगर है और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी है और यू एग्जामिन द आई, तो आप देखेंगे देयर इज ए स्मॉल रेज्ड प्लेक लाइक थिंग, माइल्ड येलो इन कलर अराउंड द कॉर्निया। तो दिस शुड रेज अ डाउट इन योर माइंड दैट पेशेंट आइदर हैज़, या तो पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और इसके साथ उसको डायबिटीज़ है, या तो एक होता है आर्कस सैनिलिस। हम सोचते हैं कि अभी उम्र बढ़ गई है, द लेंस इज टू बी रिप्लेस्ड, द आँख के अंदर अभी हम बूढ़े हो गए हैं तो उसके चेंजेस दिखाने लगते हैं। आर्कस सैनिलिस की मैं बात करता हूँ, और अभी उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेंस डालना पड़ेगा, IOL, बट दैट विल बी लिटिल येलोइश इन कलर। आर्कस सैनिलिस इज यूजुअली वाइट। तो दिस शुड रेज अ डाउट इन योर माइंड कि भाई उसको कैटरैक्ट आ रहा है, वो तो है, लेकिन लेट अस चेक हिज शुगर एंड लेट अस चेक हिज कोलेस्ट्रॉल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डायबिटिक रेटाइनोपैथी। देखिए, डायबिटिक रेटाइनोपैथी में अगर द वेन इज इन्वॉल्व, then he will have blurring of vision, difficulty in seeing things, reading things, daytime difficulty in vision, if it is vein which is involved. And if it is an artery, of course he may have a blind spot, he may have retinal detachment and loss of vision in certain particular areas. वो तो बहुत आगे की बात निकल गई है। वो भी that is oxidative stress to the reticular endothelium। अब रेटिकुलर एंडोथीलियम का एक बहुत, मेरे पास एक दो बहुत बहुत अच्छे फोटोग्राफ हैं, वेरी रेयर टू फाइंड बिकॉज इट इज़ टेकन विथ ए वेरी स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो मैं इसके साथ वो जोड़ के भी आपको भेज रहा हूँ। उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स, जैसे AC रिसेप्टर हो, अपना इंसुलिन का रिसेप्टर हो, वगैरह वगैरह, वो सब भी दिखा दिए हैं। वो भी दिखाई दिया है कि कैल्शियम का शिफ्ट कैसे होता है, वो भी इसमें है कि सोडियम पोटेशियम का शिफ्ट होकर डीपोलराइजेशन कैसे होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो फोटोग्राफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर यू लाइक टू से इट। हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। डायबिटीज़ में इवन इफ इट इज़ इंटॉलरेंस टू ग्लूकोज, ये चेंजेस दिखाई देंगे इन द स्किन, इन द मसल, इन द नर्व, इन द आई। This should raise a doubt in your mind कि भाई either this man has or this patient has high sugar or high cholesterol or both. And then you investigate and you find that patient has diabetes. आप जानते हैं कि intolerance of sugar में भी the PP will jump, और that is enough to produce such symptoms. अब डायबिटीज़ जब लगता है तब वी हैव लॉस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, वो हम जानते हैं। यू विल हैव ए हिस्ट्री ऑल्सो ऑफ आइदर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, मदर, फादर और ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ था वगैरह। पेशेंट ये भी कहेगा कि मुझे थकान बहुत होती है, लेकिन साहब मैं ज़्यादा काम करता हूँ, या बोलेगा साहब मेरे हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है तो मैं ज़्यादा काम करने से अभी थक जाता हूँ वगैरह। ही विल ट्राई टू इंटरप्रेट इट इज ओन मैनर, बट डोंट गेट मिसगाइडेड। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उसको डायबिटीज शुगर है कि नहीं, और उसके साथ साथ जो जुड़ के आते हैं ब्लड प्रेशर, उसके साथ जो आते हैं थायराइड वगैरह, वो देख लीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी और हार्ट और एनीथिंग एल्स। दिस इज इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज, और मे बी ही इज फॉलोइंग इन द क्वालिफिकेशन ऑफ प्री डायबिटिक स्टेटस। वो तो जैसे आप बस इन्वेस्टिगेट करेंगे, HbA1c करेंगे या आप GTT करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर ही इज सिटिंग।
either is नॉन डायबिटिक और इज प्री डायबिटिक और इज क्लियर कट ए डायबिटिक पर्सन। तो ये बातें जो हमारा शरीर हमें बोलता है कि आप इस पे नज़र डालिए, इसको डायबिटीज़ हो, बिफोर द डॉक्टर डिटेक्ट्स कि भाई इसको शुगर है, आवर ओन बॉडी इज़ क्वाइट ए कंप्यूटर, और वो बताएगा कि भाई इसको शुगर होने की संभावना है। और उसके साथ साथ अगर आप डिटेक्ट कर लेंगे या आप डिटेक्ट करें कि उसको ब्लड प्रेशर भी है या उसको थायराइड भी है, ये कॉमनेस्ट थिंग टू कम। आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट और ब्रेन और स्ट्रोक और किडनी, वो तो बाद में करेंगे, एक एक को लेके हम डिस्कस करेंगे। दिस इनिशियल फेज वेयर द डाउट शुड बी देयर इन योर माइंड to see whether the person has sugar, whether he is intolerant of sugar. You may need to do HTT or you may need to do HbA1c of course and PP sugar and fix the diagnosis. हमारा शरीर एक कैसा कंप्यूटर है, बस मैं वही आपको बोलना चाहता था। और ये कंप्लेन लेके जब पेशेंट आपके पास आता है तो द फर्स्ट डाउट दैट इज़ रेज इन योर माइंड इज़ वेदर ये शुगर और नॉट। बाद में आप उसको डायग्नोसिस करके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करेंगे। इंटॉलरेंस है तो आप उसको ठीक करेंगे, प्री डायबिटिक है तो बहुत सारी दवाइयाँ आपके पास है उसको रोकने के लिए, और क्लियर का डायबिटीज़ है देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा डायबिटीज़ है और इसको कौन सी दवा हम देने के लिए चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।